हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग क्लास 10 का एक जो मैथ है 3 चैप्टर का लिखा है। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको मानना पड़ेगा। यानी पहले अंश मानेंगे, हर मानेंगे। माना अंश बराबर x, ठीक, तथा हर बराबर y, ठीक। जब अंश मान लिए, हर मान लिए, अब यहाँ पर हम भिन्न बना सकते हैं। यानी भिन्न बराबर कथी होता है? अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो भिन्न हम लोग के कितना हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, अंश माने हैं x और हर कितना माने हैं? y। तो भिन्न y, हर y। अंश ऊपर वाले कहा जाता है, हर बटा के नीचे वाले के। अब हम लोग प्रथम शर्त से क्वेश्चन चलेंगे। प्रथम शर्त से, कारण इसमें 2 स्टेप में है। एक बेर जोड़ रहे हैं, फिर एक बेर और जोड़ रहे हैं, इसलिए 2 स्टेप से चलना पड़ेगा। यानी प्रथम शर्त और दूसरा शर्त। तो प्रथम शर्त से बोला है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। को जोड़ने को बोला है? 2 जोड़ दिया जाए। यानी किसी भिन्न हम लोग को कितना है? भिन्न है यहाँ पर x बटा y के अंश और हर, यानी अंश और हर दोनों में, अंशों में और हरों में, अंश x है और हर y, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना? 2। ऐसे 2 जोड़ता है, में 2 जोड़ दो, दोनों में जोड़ दिए, 2 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। यानी बराबर कितना? 9/11। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 9/11। अब अगर हम लोग बोटमास से दूर समीकरण मजबूत होगा तो एकदम बनेगा। बनाइए, अच्छी करते हैं, तीसरी मल्टीप्लाई, सीधा सीधी नहीं कट रहा है तो नहीं जुटेगा। एगो चर है, एगो अचर है, गुना कीजिए। 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 से 9y प्लस 9 दूना 18। चर की एक लोगे और चर के एक जगह, यानी 11x 9y उन्हें माइनस में बात है के प्लस में देने के माइनस में 9y बराबर में 18 है कच्ची में प्लस में उन्हें जाके माइनस में 22। कोई दिक्कत? अब भाई ध्यान दीजिएगा, ये 11 भाई घटा मान दीजिएगा। एगो आम बा, एगो इमली बा, यानी एगो x है, एगो y। अगर दोनों x रही तो बे घटता, ठीक। 11x माइनस 9y बराबर कई घट जाएगा 18 4 22 माइनस में 4 हुआ, ठीक। क्योंकि छोटका में से बड़का नहीं घटता है तो बड़का में से छोटे घटा के माइनस कर देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर हम लोग को दूसरे शर्त से चलना है। यानी हमें यहाँ से दूसरे शर्त से चलना है। दूसरे शर्त में भी बोला है, यदि अंश और हर दोनों में, यानी अंशों में और हर दोनों में, यानी अंश x है और हर y है। दूसरे शर्त से हम चल रहे हैं। अंश और हर दोनों में बोला है तो अंश और हर x, यानी x बटा y। अंश और हर दोनों में अब फिर पानी 3 बोला है जोड़ने के लिए, तो +3 और +3 3 जोड़ दिया जाए, 3 दोनों में जोड़ दिए तो वह कितना हो जा रहा है? 5/6 बराबर में 5/6 यहाँ पर लिखेंगे 5/6। फिर वही गेम जो यहाँ से खेले हैं खेल, वही खेले यहाँ से खेलेंगे। तीसरी मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 15। तीसरी आप जेगे मन पहले हैंगे हम कर रहे हैं, आप पहले हेंगे कर सकते हैं। जेगे मन करेगा वो किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चर की एक और चर के एक और, यानी 6x माइनस 5y
आई माइन आई 5y उन्हें है बराबर के हने है तो प्लस में हने के माइनस में। तो इनको 15 हाई कोची में प्लस में उन्हें जाके माइनस में, यानी 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। 15 3 18 समीकरण 2। अब दो गो समीकरण जहां आ गया सीधे विलोपन विधि से आंसर हम ला सकते हैं। या तो अब कौन सी बनाएंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक, कितना है 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। विलोपन विधि के रूल ही होता है कि पहले देखा जाता है अगर अंक कोई भी एक अंक दोनों समीकरण में, यानी समीकरण 1 में और 2 में कोनो x के मान चाहे y के मान अगर बराबर रहेगा एक जैसा तो सीधे कटा लेते हैं। बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए उल्टा गुना किया जाता है। अगर मन करेगा x के मान कटावे के तो x के पहले जो नंबर ओकरा से गुना कर दिए और मन बा y के मान घटाने को तो y के पहले जो अंक है ओकरा से गुना कर दीजिए। x के मान करा तो x वो उल्टा गुना होता है। 11 पहले x बात है 11 से हमें गुना और एकरा पहले 6 बात 6 से गुना करके लिखा जाता है। लिखेंगे 11 6 66 x प्लस 6 9 54 माइनस है माइनस 6 9 54 y बराबर 6 को माइनस 24। फिर यही करो 11 6 66 x माइनस 11 25 55 y बराबर 11 3 33 माइनस में। अब चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह बदलिए। है तो इन प्लस के चिन्ह छुपा है तो माइनस, है तो इन माइनस के चिन्ह है तो प्लस, है तो इन माइनस के चिन्ह है तो प्लस। कोई दिक्कत इतना में? अब चलिए भाई एक जैसा है, यानी 66 रुपया में से 66 रुपया घटल खत्म। कोई दिक्कत ऐसा ही नहीं। 54 रुपया है माइनस में, हमारे पास 55 रुपया कमा के ला दिए तो 54 रुपया वाला के दे देंगे तो यानी 1 रुपया बचा। एक वाई तो एक वाई नहीं लिखा जाता है, सिर्फ वाई बराबर। कोई दिक्कत इतना में? भाई घटा दीजिए कितना आएगा रविंद्र? 9। वाई बराबर वाई के मान देते आइए क्या हम लोग के। अब कुछ के मान निकालना है, x के मान निकालना है। कुछ देर के लिए इधर वाला लिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y के मान अब जावना समीकरण में मन करेगा जावना में रख देंगे। y का मान समी 1 में रखने पर समी 1 कितना है? 11x - 9y बराबर 11x - 9y बराबर -4। यहाँ पर समीकरण 1 हम लोग लिखे हैं, पहले लिख चुके हैं। ठीक, अब y की जगह पर कितना रख देगा? 9। 11x - 9 गुने 9 बराबर -4। गुना कीजिए 11x माइनस 11 81 बराबर -4, यानी x बराबर 11x बराबर -4। चर के एक ओर अरे और चर के एक ओर तो है चर है उन्ने बराबर के एने बराबर के और चर यानी गिनती वाला है क्या रहेगी। एने है कोची में माइनस में, एने है कोची में हो जाएगा प्लस में 81। कितना आएगा घट के? प्लस में 77। 11x बराबर 77 प्लस में हो जाएगा क्योंकि 4 रुपया हमारे पास कर्जा है, हम सदा देंगे तो 77 बचेगा। x बराबर 77 बटा 11 कट जाएगा, यानी कट के कितना आएगा? 11 से 77। अब हम लोग x के मान निकालिए और y के मान तो पहले से निकाले हैं। अब हम लोग भिन्न निकालेंगे। पूछा है क्वेश्चन वह भिन्न ज्ञात करें, वह भिन्न ज्ञात करें, यानी भिन्न बराबर
कितना आ जाएगा x बटा y हम माने थे पहले ही भिन्न बराबर x बटा y माने थे तो x के जगह पर x के मान 7 और y की जगह पर y के मान आंसर लोगों ने वीडियो रोक दिया नहीं तो मैथ खत्म तो वीडियो